लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय मेरी उम्र 25 से के लगभग थी। तो मैं नौकरी करने लगा था। बचपन में ही शादी हो गई थी। तो बचपन में शादी हो जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 14 वर्ष में ही पत्नी आ गई थी। तो घर की ऐसी स्थिति थी कि वो काम करना पड़ा और ये पढ़ाई छूट गई। कोई जो ही काम मिला वही मैं काम कर लिया, चाहे मजदूरी हो, चाहे डेली वेज हो, चाहे जैसे भी हो। जो काम मिल गया, उस ज़माने में डेली वेज काम मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी आसानी से। तो जो काम मिला मैंने कर लिया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं होम्योपैथी पढ़ूं और होम्योपैथ बनूं। उसके लिए मैंने प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया कि मैं उसको समझ। लेकिन किताब कई लाया और किताब ला करके मैं उसको पढ़ा और पढ़ने से कुछ जानकारी हुई। और जो जानकारी हुई वो उसके अनुसार जो है वह कुछ फ़ायदा भी हुआ कुछ। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि दवा काम नहीं की, या तो मेरा दवा का चयन ठीक नहीं हुआ। तो मेरे मन में आया कि जो होम्योपैथी के जो सबसे गोरखपुर के जो बड़े डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनसे मैं इस विषय में बात करूं। तो मैं सुबह गया और वहाँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर का नाम नहीं बताएंगे, आजकल तो अच्छी बात में भी लोग आलोचना करते हैं क्यों मेरा नाम लिया। तो मेरे वहाँ ये गोरखपुर में वो उर्दू बाज़ार है, वो घंटा घर के पास वो डॉक्टर होम्योपैथी के बड़े डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक था। तो मैं जाकर वहाँ बैठ गया और पर्ची कटा के, कई बार मेरा नंबर आया लेकिन मैं हर बार उस दिखाने नहीं गया। जब सब लोग चले गए, एक पर्ची बची रह गई। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये पर्ची किसकी है? तो मैंने कहा मेरी पर्ची है। तो उन्होंने कहा कि आपको कई बार बुलाया, आप आए क्यों नहीं? हमने कहा साहब हम अकेले में आपसे बात करना चाहते थे, कुछ विशेष बात है, कहें आइए बैठिए। उन्होंने कहा क्या समस्या है? हमने कहा सर मेरी समस्या ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होम्योपैथी में की दवा कुछ काम करती है। इसका सिद्धांत मैं पढ़ चुका हूँ और सिद्धांत तो मेरे समझ में आ गया है, और लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होम्योपैथी में अगर एक भी दवा 100% काम कर गई तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि होम्योपैथी भी कोई, ये मैं इसके विश्वसनीयता को मान लूँगा अगर कोई एक भी दवा 100% काम कर गई तो। उन्होंने कहा कैसे आप इसको विश्वास करेंगे? तो हमने कहा कि हमको ऐसा दवा दीजिए होम्योपैथी का कि मेरा जो है वह पेट जल जाए। तो डॉक्टर साहब जो हाँ ये कहे कि आपने ऐसी टेस्टिंग किया कि सही बात है कि और सबका तो टेस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन अगर जो मोशन हो जाए और पेट झड़ने लगे तो ये तो बिल्कुल आपने टेस्टिंग सही चुना है। तो उन्होंने अपने कंपाउंडर को बुलाया और कहा भाई ये इनको एक दवा, ये दवा जो है वो दे दीजिए। तो दवा का नाम तो मुझे आज भी याद है, उसकी पोटेंसी भी याद है। तो उस पोटेंसी में उन्होंने एक दवा मुझे दिया। अब उन्होंने कहा कि रात को खाना वाना खाने के बाद सोते समय इसको 4 गोली है तो 2 गोली मुंह धो करके कुल्ला करके मुंह साफ कर लीजिएगा, मुंह धो कुल्ला करके 2 गोली इसको खा लीजिएगा और 10 मिनट के बाद फिर दो गोली खा लीजिएगा। तो हमने कहा सर ठीक है, अब हम चलते हैं, नमस्कार करके आए। हम पैसा
जमा करना ही उन्होंने कहा नहीं, पैसा नहीं जमा करना है, तो आप हमारे विद्या को टेस्ट कर रहे हैं और हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और अगर आप परीक्षा में सफल हो गए तो अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो मेरा तो नाम चलेगा और आप जहाँ रहेंगे वहाँ मेरी बात करेंगे। तो हमने कहा हाँ सर, ये तो बात सही है, मुझे विश्वास हो जाएगा, क्योंकि और तो नहीं, लेकिन ये तो तत्काल पता चलने वाला है। तो मैं आया रात को खाना वाना खाने के बाद, उन्होंने कहा कि लहसुन वहसुन मत खाइएगा, जो बहुत महकने वाली चीज़ है, साधारण जो भोजन है उसको आप भोजन करिएगा, और भोजन करने के 1 घंटा बाद मुँह कुल्ला करके साफ कर लीजिएगा, फिर ये 2 गोली खा लीजिए और 10 मिनट के बाद फिर 2 गोली खा लीजिएगा। मैंने वैसा ही किया और सुबह मेरा पेट झड़ गया। तो मुझे विश्वास हो गया कि ये होम्योपैथी दवा काम करती है, और 100% मुझे होम्योपैथी पर विश्वास हो गया। तो मैं उस समय मैं यहाँ गोरखनाथ जो मठ है गोरखपुर का, मैं वहाँ रहता था। तो मेरा पूरा परिवार उसी मठ में का निवासी था, मेरे जो है वह बच्चे भी वहीं पैदा हुए। तो मैं पूरे परिवार के साथ वहीं वहाँ मंदिर में, मेरे पिता मेरी माता, वो लोग तो गांव पर आते जाते रहते थे, मैं भी गांव पर आता जाता रहता था, लेकिन हम लोगों का वो घर वही था। हम लोग यही जानते थे कि यही हमारा घर है, और उसी के लिए गोरखनाथ मठ के लिए ही सब कुछ था। अगर वहाँ उसके लिए तो अब सर्वस्व वही था। तो हम जो है वहीं रहते थे, और तो वहाँ एक लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरी थी तो मैं जब भी मौका पाता था और जिस भी विषय की किताब मिलती थी मैं पढ़ता। और वहाँ चूँकि और मेरे उम्र के कोई और बच्चे नहीं थे, तो मेरा कोई दोस्त नहीं बना। मैं गांव और गोरखपुर के बीच में मैं रह गया, तो मेरे कोई दोस्त नहीं हुए, क्योंकि मठ में तो मेरी उम्र के कोई थे नहीं। तो मेरे पिताजी जो थे वहाँ के प्रतिष्ठित पद था उनका, वो घरबारी साधु थे, लेकिन उस घरबारी साधु वो होते हैं जो साधु तो होते हैं लेकिन वो विवाह कर लेते हैं। तो मेरे पिता घरबारी साधु थे, तो हमारा पूरा परिवार ही जो है वह मठ में साधु था। तो अब जो है वो हम लोग नियम धर्म वहाँ के नियम पालन करते थे। तो मैं जो है वो वहाँ किताब लाइब्रेरी में जाता था, पढ़ता था। तो वहाँ एक होम्योपैथी की किताब मिली। तो मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, वो किताब अंग्रेजी में थी। फिलहाल जो ही मिली तो मैं वो उसको पढ़ने का कोशिश किया। कुछ समझता था, कुछ नहीं समझता था, और डिक्शनरी से बहुत कुछ नहीं समझा जा सकता, क्योंकि उसमें जो है वह जो शब्द होते हैं वो सामान्य शब्द नहीं होते हैं, वो उस विधा के शब्द होते हैं। तो मैं जो जहाँ किताब पाता था पढ़ता था, और उस पर मुझे विश्वास होता गया। और एक बार की बात है कि जब मैं यहाँ नौकरी करने लगा था, उसमें विभाग में नौकरी लग गई थी। तो मैं जब नौकरी करने लगा था तो उस समय भी मैं वो जो मठ के से बाहर आया, तब भी मैं जो अपना प्राणायाम और वो संध्या जो है वह संध्या गायत्री और प्राणायाम में वह तब भी करता था। और ये लगातार 20 वर्ष हो गया। तो मेरी तबीयत खराब होने लगी। रात को मैं जब सोता था तो मेरा शरीर तवे की तरह गर्म हो जाता था। इस तरह गर्म हो जाता था कि मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मेरी पत्नी जो है बहुत परेशान हो गई कि तो पता नहीं क्या हो गया, सोते सोते मेरा पूरा शरीर गर्म हो जाता था और तवे की तरह गर्म हो जाता था। वो हाथ नहीं रख पाती थी, और जब वो मुझको उनको जगाने का तरीका ही मेरी पत्नी का विशेष तरीका था। वो मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फेरती थी और उनसे मेरा सर सहलाते सहलाते, तब मुझे सीधे कभी वो नींद से जगाती नहीं थी कि मुझे कोई ज़रूरी बात हो तभी मुझे जगा दे, ऐसा नहीं था। वो मेरे सर को सहला करके, या वो रेडियो का वो जो उस ज़माने में रेडियो था तो रेडियो का गाना लगा देती थी, तो मैं गाना जो है सुन के जग जाता था। तो मैं नींद खुलती मैं समझ जाता था कि इन्होंने गाना लगाया है या सर सहलाया है तो कुछ न कुछ बात होगी। तो वो बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा हो जाता है, जो ही आपकी नींद खुलती है तो आपका शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो
हम कहे कि अब इसके लिए हम दोनों जने गए। उस समय के सबसे प्रसिद्ध होम्योपैथ डॉक्टर थे गोरखपुर में, हेमंत कुमार। उनका पूरे भारत में और विश्व में बाहर भी उनका नाम था, और उनका परिवार जो है वह बहुत होम्योपैथी का जानकार था। तो मैं उनको जा कर के, मेरी पत्नी मैं गया, उन्होंने एक बार दवा दिया, दवा काम नहीं किया। तो वो उनकी दवा जो है बहुत सटीक होती थी। वो दवा भी करते थे, और अगर दवा नहीं काम करती थी तो वो मंत्र जंतर भी करते थे। तो वो भी जो है वह एक तरीके से सन्यासी थे, और अपनी विधि के बहुत अच्छे जानकार थे। तो उन्होंने हमारी पत्नी ने एक बार उन्होंने दवा बदला, तो हमारी पत्नी ने और हमने बताया कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैठिए और सबसे बाद में आपको देखेंगे। तो हम लोग बैठ गए। जब उन्होंने जो है वह, जब सब लोग देख लिए, सब लोग चले गए, तो वो जो है अपने, उन्होंने चैम्बर में कहा हम चैम्बर में देखेंगे। तो उन्होंने हमको चैम्बर में अपने बुलाया, मेरी पत्नी और मैं। उसके बाद वो मेरे नाड़ी पकड़ करके वो देखने लगे, और देखते देखते सो गए। तो नाड़ी पकड़े ही, उसके बाद जब वो हम लोग तो समझे सो गए, लेकिन हम समझते हैं कि वो सोए नहीं थे। वो गहनता से नाड़ी जो है वह देख रहे थे बहुत। तो नाड़ी देखने के बाद उन्होंने वो जगे, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये हमको बताइए कि क्या आप योग साधना करते हैं क्या? तो हमने कहा कि योग साधना तो नहीं करते, हम प्राणायाम करते हैं। तो उन्होंने कहा ये प्राणायाम कब से करते हैं? तो हमने कहा कि हम तो बचपन से करते हैं, हम गोरखनाथ मठ में रहते थे, और उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी थे, उन्हीं के संरक्षण में हम सब लोग जो है वह सुबह वह वो क्रिया होता था, पानी पीना, गर्म पानी पीना, और मुँह से फिर पानी निकालना, फिर उसके बाद जो है वह पी करके फिर उल्टी करना। इस तरह से हम लोग करके शरीर को स्वस्थ करते थे। उसके बाद जो है वो प्राणायाम करते थे कि आप लोग आसन में बैठ जाए, प्राणायाम कीजिए। तो वो प्राणायाम जो मैं वो उल्टी करने वाला, तो हम बाद में जब नहीं करने लगे, उससे कई लोगों को जो है तबीयत खराब हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, अब उल्टी करने वाली बात जो है नहीं होगी, सब लोग प्राणायाम करें। तो सब लोग जो है वह प्राणायाम करते थे, लेकिन मैं एकदम जो प्राणायाम शुरू किया तो वो करता ही गया, और लगभग कई वर्ष हो गया प्राणायाम करते, बचपन से लेके यह 25 वर्ष के लगभग उम्र तक जो है मैं करता रह गया। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने पूछा, आप इतने दिन से प्राणायाम कर रहे हैं, और यह है आपका प्राणायाम, आप सिद्ध हो गया है, और आपको कुंभक लग जा रहा है। ये कुंभक में प्राण जो है वह शरीर छोड़ के बाहर चला जाता है, या अंदर, बहुत अंदर चला जाता है। दोनों बात है, या तो प्राण जो है अंदर चला जाएगा, अवचेतन मन में चला जाएगा वह, और या तो वो शरीर के कूप के अंदर चला जाएगा। तो उस दशा में भी, और बाहर चला जाएगा उस दशा में भी। दोनों दशा में नाड़ी जो है वह ये ऐसे धीमी हो जाएगी, और शरीर गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद शरीर ठंडा हो जाएगा। तो लोग समझेंगे कि मर गए, और उसके बाद जो है वो आपको क्रियाकर्म कर दिया जाएगा, और फिर आप जो है भूत प्रेत हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कुंभक में बाहर रहेंगे, आपकी आत्मा तो जब लौटेगी तो शरीर नहीं पाएगी, भूत प्रेत होना पड़ेगा। तो अगर आपको ये करना है तो परिवार छोड़ दीजिए, छोड़ करके कहीं कहीं ऐसे आश्रम में चले जाइए जहाँ की वो आपको समाधि का लाभ मिलेगा। तो नहीं तो परिवार में रहना है तो आप ये जो आप प्राणायाम कर रहे हैं इसको आप छोड़ दीजिए, नहीं तो जो है वह ये नुकसान कर रहा है, और ये इसमें आपको कुंभक लग जा रहा है। तो मैंने जो है, उन्होंने होम्योपैथी का दवा बताया, और उन्होंने कहा धीरे धीरे आप अपना प्राणायाम करते करते, कम करते करते एकदम कम कर दीजिए, और चाहे हो सके छोड़ दीजिए। तो फिर मैंने प्रयास किया, और धीरे धीरे कम करते करते प्राणायाम, फिर मैं जो है वो जब प्राणायाम कम करने लगा तो 1-2 महीने में मेरी जो परेशानी थी वो परेशानी दूर हो गई, और सामान्य स्थिति हो गई। तो ये होम्योपैथी की जो बात है, मैंने एक तो वो डॉक्टर साहब से मैंने वो जो परीक्षा लिया था पेट जलाने वाला, और दूसरा ये डॉक्टर साहब का। अब दोनों में कितना अंतर है ये हमको याद नहीं है, क्योंकि बहुत समय बीत गया। अब जो है मेरी पत्नी भी नहीं है, हम अकेले हैं। तो अब बैठे बैठे सब
पूर्व बातें याद आती हैं। तो ये मैं अपने जीवन के अनुभव को अब ये, क्योंकि अनुभव तो चला जाएगा, और जो मैंने जीवन में सीखा है, जो मुझको ज्ञान हुआ, वो सब कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझना, हो सकता है कि मेरी बात पर कोई गौर करे, कोई समझने का प्रयास करे, उसमें से कुछ अर्थ निकले, हो सकता है वह कुछ भविष्य में वह किसी रास्ते में सहायक बने। तो ये मेरी बात होम्योपैथी के संबंध में थी, और अब मेरा पोस्ट ये पूरा हुआ, और जब अगर कोई और नई जानकारी होगी तो फिर मैं दूसरा पोस्ट बना दूंगा। धन्यवाद।